जो 1076 पे कंप्लेन किया था वो दोबारा रिपीट कर दिया हूँ मैं। सुजीत जी, मैं आपकी बात काट के कहूँगा। देखिए, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जो 1076 हेल्पलाइन निकाली है, ये हेल्पलाइन तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर कुछ कार्य नहीं होता। वजह उसकी है कि मैंने खुद कुछ मुद्दों को लेके 12 से 15 कंप्लेंट की, लेकिन बस यही हो। तो तरीका ये है कि अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो पहले कंप्लेंटर को बुलाकर उसको दिखाया जाए कि हम ये रिपोर्ट लगा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये क्या करते हैं, रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, वहाँ से आपको फीडबैक लिया जाता है, फिर यही कहते हैं कि हम उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। खाली ऐसे ही होता है। ये बात आपका सही है कि एक्चुअली मुझे फ़ोन आता है कि आपका निस्तारण कर दिया गया है, तो मैं 1076 पे दोबारा फ़ोन करता हूँ। मैं बोला हूँ कैसे निस्तारण कर दिया गया, दोनों पक्ष को बैठा के आप पूछ लीजिए तब निस्तारण कीजिए ना। मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो निस्तारण कैसे हो गया? हाँ, ये तो मैं भी नहीं संतुष्ट हुई 1076 से, मगर एक जरिया है कि आदमी तुरंत कंप्लेन करने का एक जरिया है। सबूत हो आपके पास कि भाई मैंने कंप्लेन किया हूँ। तो अभी तक मैं देख रहा हूँ थाना अध्यक्ष जी का, मतलब जो भी, संतुष्ट तो मैं हूँ नहीं। फिर भी जो आगे का प्रोसीजर है मैं जल्दी उसको उठाऊंगा। एसपी तक जाने की मतलब जो भी चीज़ें हैं मैं उसको करूँगा। चलिए, धन्यवाद। चाचा, क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। चाचा, आप थोड़ा बताएं अपने भाई के बारे में, क्या मसला था? जैसे आपसे इन्होंने, ये तिलकधारी ने ये कहा था कि बनारस तक हमारा साथ था। बनारस तक साथ था ये कहा। अच्छा। पहले ये जब मुंबई गया हमारी चक्की पर पहुंचा, परेल में हमारी चक्की थी, रेलवे सोसाइटी की चक्की थी, और ये हमारे यहाँ 10:30 बजे पहुंचा। तो चाय मंगाया, पिया। वही तिलकधारी कहे चाचा ऐसा है कि सुरेंद्र हमारे साथ आ रहे थे साथ में, और बनारस तक आए, बनारस से हमारा उनका साथ छूट गया। आपका दाना गुड़ घी सब लेके आ रहे हैं, अगर आ जाएंगे तो हमको बता देना, बस हमारी तो। और उस दिन जब थाने में जब आपको बुलाए थे बयान के लिए, उसको भी, हाँ, तो उस वक्त क्या कहा उसने? उसने कहा कि नहीं, झूठ बोल रहे। यानी वो उनके साथ गए नहीं? नहीं, सरे से इनकार कर रहा है। सरे से इनकार। आप चाहते क्या हैं? चाहते हैं साहब कि इसका निर्धारण सही ढंग से हो, और सत्य बात है कि जो उसके साथ में गए और उसको सब चीज़ मालूम है, जो सत्यता है वो सामने आए। सामने है। चलिए, धन्यवाद। तो ये जैसा भी आपने देखा कि एक बेटा एक भाई, दो लोग पिछले 30 सालों से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, कभी थाने पे जा रहे हैं, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए, जो इंसाफ होना चाहिए, वो इंसाफ इनको नहीं मिल रहा है। अब देखना ये है कि प्रदेश स्तर की सरकार जो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं पर प्रधानमंत्री भी यही जुमला इस्तेमाल करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो अब देखना ये है कि सरकार एक बेटे को उसके बाप से मिला पाती है, एक भाई को भाई से मिला पाती है कि नहीं मिला पाती। अगर सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अगर इसकी जांच हो, जांच में जो भी चीज़ें तत्व सामने निकल के आए जिससे एक भाई और बेटे को संतुष्टि मिले, तब तो सबका साथ और सबका विकास कहा जाएगा। नहीं तो ये भी सिर्फ जबानी जुमले ही कहा जाएगा, क्योंकि 30 साल का वक्त एक छोटा मोटा वक्त नहीं होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है, और जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे तो खाली बस सुन के अनसुनी कर देते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।